अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस को समझने और सीखने की कोशिश करेंगे। पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट मींस माजी, कंटिन्यूस जारी। उर्दू में इसको कहेंगे माजी जारी, फेल माजी जारी। डिस्क्राइब्स एक्शंस डेट वर ऑन गोइंग इन द पास्ट, ऐसे अमल, ऐसे काम जो कि माजी में हो चुके हों, ऐसे अमल जो कि माजी में हो चुके हों। ही वॉज कुकिंग डिनर व्हेन द फ़ोन रैंग, वो खाना पका रहा था। व्हेन द फ़ोन रैंग, जब फ़ोन बजा, जब फ़ोन की घंटी बजी वो खाना पका रहा था। तो ऐसे जुमले जिसमें रहा था, रही थी, रहे थे, इन लफ्ज़ों पे जुमले ख़त्म हो तो इसका मतलब है ये जुमले पास्ट कंटिन्यूस के हैं, फ़ेल माजी जारी के हैं। तो इसके रूल्स देखते हैं कि इसमें कौन से सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ड्स यूज़ होंगे, और प्लीज़ इसको जहन में रखने की कोशिश करें, इनको सीखने की कोशिश करें ताकि आपको टेंसेस को समझने और सीखने में आसानी हो। इनके रूल्स अगर आप अच्छी तरीके से याद कर लेंगे तो टेंसेस आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। आइए देखते हैं कि इसके रूल्स क्या हैं। पास्ट कंटिन्यूस के रूल्स देखते हैं। इसमें सब्जेक्ट के साथ वॉज, सब्जेक्ट प्लस वॉज, वर्ब प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब्स कौन से यूज़ करेंगे, वॉज एंड वर, और उसके साथ हम वर्ब लगाएंगे और आईएनजी का यूज़ करेंगे क्योंकि कंटिन्यूस के सेंटेंसेस हैं। कंटिन्यूस के ऑल कंटिन्यूस सेंटेंसेस वी विल राइट वर्ब प्लस आईएनजी। सब्जेक्ट है ही, आई, ही, शी, इट, इसके साथ हम वॉज यूज़ करेंगे। आई, ही, शी, इट के साथ वॉज यूज़ होगा और वी, यू, दे के साथ वर। इट मीन्स के सिंगुलर नाउन के साथ हम वॉज यूज़ करेंगे और प्लूरल नाउन के साथ हम वर यूज़ करेंगे। एक चीज़ के साथ वॉज यूज़ होगा और ज़्यादा चीज़ों के साथ वर यूज़ होगा। सो आई, ही, शी, इट, वॉज, वी, यू, दे, वर। एग्जाम्पल्स देखें। आई वॉज डूइंग माई होमवर्क, आई वॉज डूइंग माई होमवर्क, मैं अपना काम कर रहा था। ही वॉज नॉट लिसनिंग टू द टीचर, ये नेगेटिव का सेंटेंस आ गया। ही वॉज नॉट लिसनिंग टू द टीचर, वो टीचर को नहीं सुन रहा था। दे वर टॉकिंग अबाउट द शो, अब वर्ड के सेंटेंस वर्ड किस में यूज़ होगा, जहाँ पे प्लूरल है, ज़्यादा लोग हैं। दे वर टॉकिंग अबाउट द शो, वो शो के बारे में बात कर रहे थे। और क्वेश्चन अगर इसको हमने बनाना है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में, वर यू अटेंडिंग द समर स्कूल, वर हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। वर यू अटेंडिंग द समर स्कूल। हम अपनी पहली एग्जांपल को देख लेते हैं। आई वॉज डूइंग माई होमवर्क, इसको अगर आपने नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, आई वॉज नॉट डूइंग माई होमवर्क, आई वॉज नॉट डूइंग माई होमवर्क। आई क्या है, सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपने नॉट ऐड करना है और वर्ब आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। ही वॉज नॉट लिसनिंग टू द टीचर, अगर हम इसको सिंपल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करेंगे तो हम लिखेंगे ही वॉज लिसनिंग टू द टीचर, ही वॉज लिसनिंग टू द टीचर। अब इसको अगर हमने दे वर टॉकिंग अबाउट द शो, इसको अगर हमने नेगेटिव में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, दे वर नॉट टॉकिंग अबाउट द शो। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट, वर्ब प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। दे वर नॉट टॉकिंग अबाउट द शो। और क्वेश्चन में हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब प्लस आईएनजी एंड प्रेडिकेट और मीन्स ऑब्जेक्ट। वर यू अटेंडिंग द समर स्कूल, क्वेश्चन मार्क। दे वर टॉकिंग अबाउट द शो, इसको अगर हम इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, वर दे टॉकिंग अबाउट द शो, वर दे टॉकिंग अबाउट द शो। हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में आएगा, उसके बाद वर्ब आईएनजी। वॉज ही लिसनिंग टू द टीचर, वॉज ही लिसनिंग टू द टीचर। तो ये इसके रूल्स हैं जो कि आपने जहन में रखने हैं जब भी आप पास्ट कंटिन्यूस के सेंटेंसेस बना रहे हो। सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट के साथ वॉज आएगा, आई, ही, शी, इट, और कौन से सब्जेक्ट के साथ वर आएगा, वी, यू, दे। सिंगुलर नाउन के साथ वॉज, प्लूरल नाउन के साथ वर्ब। सिंगुलर नाउन मीन्स एक चीज़, प्लूरल मीन्स बहुत ज़्यादा चीज़ें, तो उनके साथ वर आएगा। लेकिन कुछ अभी कंडीशंस ऐसी हैं कि कुछ सेंटेंसेस जिसमें आई है उसमें आपने वॉज यूज़ नहीं किया, वर यूज़ किया है। तो वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें वर यूज़ होगा आई के साथ। तो वर यूज़ होगा आई के साथ सिर्फ उस कंडीशन में जब आप कोई चीज़ ऐसी इम्पॉसिबल इमेजिन कर रहे हैं तो उसके साथ आप आई के साथ वर का यूज़ करेंगे। जैसे जैसे कि एग्जांपल है, आई विश इफ़ आई वर द कैप्टन ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, आई विश इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अमेरिका।
तो इन ऐसी चीज़ें, ऐसी एग्ज़ाम्पल्स, ऐसी इमेजिनरी थॉट्स जिसमें आप कुछ ऐसा इमेजिन करें जो कि इम्पॉसिबल है, तो वो उसमें आप आई के साथ वर्ड यूज़ करेंगे। तो ये एक कुछ इम्पॉर्टेंट रूल है, इसको आप ज़हन में रखें। अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। इसकी एक्सरसाइज जो बुक में दी गई है, सेंटेंसेस डिस्क्राइबिंग व्हाट यू वर डूइंग येस्टरडे। ये एक्सरसाइज जो है ये हम लोग 9th की बुक जो न्यू बुक है उससे रिलेटेड कर रहे हैं। सेंटेंसेस डिस्क्राइबिंग व्हाट यू वर डूइंग येस्टरडे। तो ऐसे आपने जुमले कुछ लिखने हैं कि आप कल क्या कर रहे थे। आई वॉज चेकिंग माई ई मेल्स, मैं अपनी ई मेल्स चेक कर रहा था, कर रही थी। आई वॉज हेल्पिंग माई सिस्टर इन हर होमवर्क, मैं अपनी बहन की मदद कर रही थी उसका होमवर्क कंप्लीट करने में। आई वॉज क्लीनिंग माई रूम, मैं अपना कमरा साफ़ कर रही थी। आई वॉज ईटिंग लंच विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खाना खा रही थी। माई फैमिली वर वॉचिंग द न्यूज़ ऑन टीवी, मेरी फैमिली, मेरा ख़ानदान टीवी पर ख़बरें देख रहे थे। आई वॉज सिटिंग विद देम, मैं उनके साथ बैठी थी। तो ये ऐसे हैं कुछ सेंटेंसेस जिसको आप बाय हेल्पिंग दीज रूल्स ऑफ पास्ट कंटिन्यूस आप ये सेंटेंसेस इजीली बना सकते हैं। सब्जेक्ट के साथ आपने वॉज वर्ड लगाना है, वर्ब और आईएनजी लगाना है। कौन से सब्जेक्ट के साथ आपने वॉज लगाना है और कौन से सब्जेक्ट्स के साथ आपने वर्ड लगाना है, ये ज़रूर जहन में रखें, अदरवाइज़ आपके सेंटेंसेस रॉन्ग हो जाएंगे। और नॉट आपने कहाँ ऐड करना है और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आपने क्या रूल जहन में रखना है, ये तमाम चीज़ें अगर आप सीख लेंगे और समझ लेंगे तो कोई भी टेंस बनाने में आपको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कोई क्वेश्चन है, कुछ भी आपको कन्फ्यूजन है, प्लीज़ ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वो भी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।